हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे 1.2 के। तो हमारा क्वेश्चन है 7। अ मर्चेंट हैड 78,592 विद हर। शी प्लेस्ड an order for purchasing 40 radio sets at 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मर्चेंट है उसके पास कितने पैसे हैं। 78,592 रुपीज़ है उसके पास। और उसने जो ऑर्डर प्लेस किया 40 रेडियोज़ का, और हर एक रेडियो कितने का है, 1200 ईच। हाउ मैनी मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। जब वो सारी परचेज कर लेगी 40 रेडियोज़ की, जिसमें से हर एक रेडियो 1200 रुपीज़ का है, तो जितनी उसके पास मनी है, जब वो परचेज कर लेगी इन सबको, तो उसके पास कितना बचेगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो इज़ 1200 एंड नंबर ऑफ रेडियो सेट्स परचेज्ड 40। और टोटल कॉस्ट कैसे होगी, अब हमारे पास क्या है, 40 रेडियोज है, हर एक रेडियो कितने का है, वन रेडियो 1200 का है। तो 40 कितने के होंगे, तो हम उसको क्या कर देंगे, 1200 कर देंगे। टाइम्स का मतलब होता है जब हम किसी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, टाइम्स। ठीक है। तो 40 इंटू 1200 क्यों करेंगे, क्योंकि वन रेडियो हमारा कितने का है, 1200 का। तो 40 रेडियोस 1200, अगर 40 रेडियोस हम 1200 के खरीदेंगे एक एक, तो कितने होंगे, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 48,000 हो जाएगा। और फिर मनी कितनी है मर्चेंट के पास, 78,592। अब हमने पता कर लिया कि हमारे हमने कितनी परचेज करी। तो अब हमारे को बचा हुआ है कितना, हमें कैसे फाइंड आउट करना है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, हम माइनस कर देंगे जितना हमारे पास था और जितनी परचेज करी, जब हमने माइनस किया तो हमारे पास 30,592 बचा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56। जो स्टूडेंट था, उसको जो ये टर्म मल्टीप्लाई करनी थी वो करनी थी 56 से, लेकिन गलती से उसने 65 से कर दी। तो अब हमें पता करना है कि हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। जो उसका अब आंसर आया है वो कितना ज़्यादा है करेक्ट आंसर से। मतलब हमें मान लो करना था 2 इंटू 3 करना था, लेकिन हमने 2 इंटू 2 कर दिया। ठीक है। तो 2 इंटू 3 जो है हमारा कितना आया, 6 आया। एंड करना कितना था, 2 इंटू 2, 4। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितना ज़्यादा ग्रेटर हमारा जो रॉन्ग आंसर आया वो कितना ग्रेटर आया रियल आंसर से। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, 6 - 4 करेंगे, है ना। तो वैसे ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि द स्टूडेंट मल्टीप्लाइड the term by 65, the correct multiplier was 56। difference in multipliers, पहले हमने difference find out कर लिया। अब हमें सिर्फ difference पता लगा है, लेकिन correct answer होता क्या है वो भी तो पता करना है हमको। difference in the answers, आंसर्स के बीच में कितना डिफरेंस है वो नहीं अभी हमने फाइंड आउट किया। तो जो हमारे पास जिस डिजिट से हमें करना था उसको हमने जो डिफरेंसेस मल्टीप्लायर्स के बीच में उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर हमारा आ गया 65,124। इट वॉज क्वाइट ईजी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। हमें स्टिच करने का मतलब होता है सिलना। हमें एक शर्ट जो है सिलनी, टू स्टिच अ शर्ट, तो उसके लिए हमारे पास शर्ट सिलने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर चाहिए। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। अब हमारे पास अगर 40 मीटर क्लॉथ है तो उसमें से कितनी शर्ट्स जो है हम स्टिच कर सकते हैं, और कितना क्लॉथ जो है हमारे पास बच जाएगा। अब हर शर्ट के लिए कितनी नीडेड है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब हमारे को इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, वेरी बेसिक चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ ली हैं, इसको ज़्यादा डीपली नहीं समझना। तो 1 मीटर में हमारी 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। और फिर हमने क्या करना है, हमें टाइम्स का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 × 100 प्लस जो लिखा हुआ है ये हमने प्रीवियस 5th स्टैंडर्ड में ये चीज़ें आपको बेसिकली बताई गई होंगी। हम यहाँ पे सिंपली बस ऐसे करेंगे, 2 × 100 प्लस 15 सेंटीमीटर, तो ये 200 हो गया प्लस 15। तो हमारे को पूरे कितने सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए एक शर्ट के लिए, 215 सेंटीमीटर।
टोटल क्लॉथ अवेलेबल, टोटल कितना हमारे पास मीटर में है, कन्वर्ट करना है हमारे को इसको सेंटीमीटर में। अब 1 मीटर में कितना होता है 100 मीटर अगेन, तो 40 को हम 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड, जो नंबर ऑफ शर्ट्स जो है जो हमारे को स्टिच हो सकती हैं इतने क्लॉथ में से, वो फाइंड आउट करना। तो जो टोटल होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे जितना हमारे को क्लॉथ एक शर्ट के लिए ज़रूरी है। तो 4000 को हम 215 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18 आंसर आ जाएगा, जिसका रिमाइंडर हमारा 130 होगा। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी हमें सिर्फ 18 देखना है कि हमारा जो आंसर है हमारा वो कितना आया, 18 आया। तो हमारे को 18 शर्ट्स जो है 14 मीटर से स्टिच हो जाएंगी। कितनी होंगी 18 शर्ट्स जो है हम 40 मीटर के कपड़े से स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने ये भी पूछा था कि क्लॉथ रिमेनिंग, कितना क्लॉथ बचेगा हमारे पास। अब कुछ तो बचता ही है, जब हम कोई कपड़े सिलते हैं तो हमारे पास थोड़ा बहुत कपड़ा बचता है, आपने अपने घर में देखा होगा अपनी मम्मियों को, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लॉथ तो बचा होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास टोटल क्लॉथ की जो हमारे को उन्होंने नाप दिया था वो, और हमारे पास जो आंसर आया है 18 शर्ट्स का, और 18 शर्ट्स इनटू, अब क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई यहाँ पे 211 से, क्योंकि वहाँ पे हमारे को बोला एक शर्ट के लिए। अब हमारे शर्ट्स कितनी है 18, तो वैसे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन की थी, तो हम 18 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे किससे 215 सेंटीमीटर से, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कितने मीटर हमारा जो है कपड़ा लगा। तो कितना मीटर लगा 3870। हमने 18 शर्ट्स इतने सेंटीमीटर में खरीद ली, सॉरी बना ली, ठीक है, स्टिच कर लिया। जितना बचेगा उसको जो भी बन जितना जितने में बना और जितना टोटल था दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा 130 सेंटीमीटर जो है क्लॉथ बच गया। आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई होगी इसमें, लेकिन स्टिल मैं आपको दोबारा बताती हूँ। हमारे पास क्लॉथ कितना नीडेड था, इतना मीटर, ठीक है। टोटल अवेलेबल था इतना। पहले हमें पता करना था कि हम उतने क्लॉथ्स 40 मीटर में से हम कितनी शर्ट्स बना लेंगे, ठीक है। तो हमने वो फाइंड आउट करने के लिए टोटल में से जितना एक शर्ट का होता है हम ऐसे ही तो डिवाइड करते हैं, हमने डिवाइड कर दिया। हमारे पास 18 शर्ट्स जो हैं आ गई। हाँ, पर हमने अभी ये तो नहीं फाइंड आउट किया था कि 18 शर्ट्स कितने सेंटीमीटर में बन गई हमारी। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जितना हमने मल्टीप्लाई कर देना है, जितनी हमारे पास एक क्लॉथ के लिए थी वही हमारी सबके लिए होगी। अगर एक क्लॉथ के लिए 211 15 है, तो 18 शर्ट्स के लिए हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा, ये जो हमारा आंसर आया है उससे हम टोटल को माइनस कर देंगे, जिससे हमारे पास रिमेनिंग क्लॉथ हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 18 शर्ट स्टिच कर सकते हैं हम, और कितना बचेगा हमारे पास 130 सेंटीमीटर हमारे पास बचेंगे। फिर हमारे पास 10th क्वेश्चन है, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। जो मेडिसिन है, मेडिसिन जो है बॉक्सेस में पैक हो रही है, और हर एक बॉक्स में कितना कितना वेट है उसका मेडिसिन का, 4 kg 500 ग्राम। How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? एक वैन में हम कितने बॉक्स रख सकते हैं मेडिसिन के, लेकिन वो 800 kg से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकती, ठीक है। तो एक बॉक्स कितना है हमारा, एक बॉक्स में कितना वेट है मेडिसिन का 4 kg 500 ग्राम। अब यहाँ पे फिर पीछे मीटर था, हमने सेंटीमीटर में किया, यहाँ केजी है, पीछे क्या है ग्राम, तो हमें 4 kg को भी ग्राम्स में करना होगा। अब 1 जो केजी होता है वो किसके कितने ग्राम्स के इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है, ठीक है। कितने के 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब एक बॉक्स के लिए हमने वैसे ही सेम किया, 4000 प्लस 500 ग्राम, ग्राम्स को प्लस कर दिया सिंपली हमने, ठीक है। सेम सेम जो यूनिट्स होती है उनको प्लस ही करते हैं ना हम, तो हमने प्लस कर दिया, 4500 ग्राम आ गया एक बॉक्स का मेडिसिन का। अब वैन जो है वो 800 kg ले सकती है, तो हमने फिर केजी को मीट ग्राम्स में चेंज किया, ये टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर हमने उसको क्या किया ग्राम्स में किया, तो ये 80, ये हमारा कितना आ गया 80 800,000 आ गया हमारा, ठीक है।
नंबर ऑफ बॉक्स दैट कैन बी लोडेड, नंबर ऑफ बॉक्स दैट कैन बी लोडेड। अब नंबर ऑफ बॉक्स कितने लोड हो सकते हैं वैन में, सेम वैसी वैन की कैपेसिटी जब जैसे हमने ऊपर स्टिच वाला में किया, टोटल जो है और उसमें से एक बॉक्स का जो वेट है डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारा। हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं कर सकते वे उसको, ठीक है, तो हम इसको सिंपल 177 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब एक हम स्टूडेंट है कोई, ठीक है, उसके घर से उसके स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब यहाँ आप क्वेश्चन में देख लेना कि आपको आंसर जब आप करोगे तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, किस में करोगे, 1 किलोमीटर को मीटर्स में करोगे, और 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल होता है, 1000 मीटर्स के। ओके, ये आप क्वेश्चन में ही समझ लेना। ठीक है, एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, वो बोथ वेज का मतलब क्या है यहाँ पे, स्कूल से घर, घर से स्कूल। ठीक है, घर से स्कूल जाएगी फिर स्कूल से घर वापस आएगी, तो वो बोथ वेज हो गए। ठीक है, दो बार आ रही जा रही है वो, है ना। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। अब स्कूल हम 6 डेज जाते हैं वीक में, तो वो पूछ रहे हैं कि जब वो टू वेज, दो ऐसे घर से दो टू वेज में आती है, तो हमारे को टोटल डिस्टेंस निकालना है कि वो 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल, जितना डिस्टेंस है उसको हमने सेम वैसे ही उसकी कन्वर्जन कर दी मीटर्स में। डिस्टेंस कवर्ड एवरी डे, वो मैंने आपको बता दिया 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड एवरी डे बोथ वेज, आना जाना जो उसका होता है, तो हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमने टोटल किया ना उसका डिस्टेंस कितना आ रही है जा रही है। अब दो दो वे दो बार आना जाना पड़ रहा है उसको, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। अब टोटल डिस्टेंस 6 डेज में कितना कवर हुआ, अब हमने ये तो देख लिया कि वो पहले हमने सिंपल डिस्टेंस निकाला, फिर हमने निकाला कि दो वे से जाती है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो टू वे पूरा डिस्टेंस हमें पता लग गया कि वो जो आना जाना एक दिन में पूरा कर रही है वो 3750 मीटर्स में कर रही है। अब 6 दिन में कैसे निकालेंगे इसको, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22,500 मीटर्स। फिर हम उसको फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं हम इतना भी छोड़ सकते हैं उसको, तो हम इसको फिर से 22 किलोमीटर 500 मीटर बना देंगे। तो सिंपल क्वेश्चन था, पहले हमने डिस्टेंस निकाल लेना उसका पूरा मीटर्स में कि कितना डिस्टेंस में इसको स्कूल से घर का डिस्टेंस है कितना। ठीक है, और टू वेज का मतलब क्या मैंने आपको बताया, एक बार वो घर से स्कूल जाएगी फिर स्कूल से घर जाएगी। ठीक है, तो वो टू वेज हो गए तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर जो 6 दिन का निकाला हमने, वो पूरा जो डिस्टेंस हमने उसका निकाला कवर कर रही है, उसको 6 से कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो a vessel has 4 liters and 500 milliliter of curd। अब एक वेसल है, उसमें कितना कर्ड है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ये एंड से मत घबरा जाना, ये सिंपल ऐसे ही लिखा है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर, डोंट बी कंफ्यूज। सो इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी। अब उन्होंने बोला कि कितने ग्लासेस में, जो हर ग्लास कितने लीटर्स का है, कितने मिलीलीटर्स का है, 25 मिलीलीटर्स का है हर ग्लास, तो कितने ग्लासेस हमें लगेंगे ये कर्ड फिल करने में, मतलब हमें हर एक ग्लास जो है हमारा कितने का है, 225 मिलीलीटर क्या है हमारा ग्लास। तो वो पूछ रहे हैं हमारे को कितने ग्लासेस लगेंगे कि हम कर्ड को फिल कर दें उसमें। तो उन्होंने पहले क्वांटिटी दी है, उसको हमने सेम मिलीलीटर्स में चेंज कर देना है, वही 1 लीटर हमारा 1000 मिलीलीटर्स के इक्वल होता है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, 25 मिलीलीटर। यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है क्योंकि मिलीलीटर में हमारे को गिवन है। हर ग्लास कितने कैपेसिटी का है, 25 मिलीलीटर का है। कितने लगेंगे, वही हमारे को जितनी टोटल क्वांटिटी दी है कर्ड की, और उससे हम एक ग्लास कितने का है, 25 मिलीलीटर का, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 180। तो हमारे को 180 ग्लासेस ग्लासेस लगेंगे कर्ड को फिल करने में। सब क्वेश्चन बहुत ही इजी से सिंपल, हमें कन्वर्जन करनी है, जितना टोटल दिया होगा और जितनी एक चीज़ की कैपेसिटी हमें दी होगी उससे डिवाइड कर देना है। या अगर हमें कोई फाइंड आउट करना है हमारे को कि अगर एक एक चीज़ की क्वांटिटी इतनी है तो बाकियों की कितनी होगी, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। तो मैं आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी।
तो आप इन क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई करें। पहले खुद से ट्राई करने से ज़्यादा ईज़िली होता है। जब आप खुद ट्राई करोगे 7th क्वेश्चन खुद करो, 7 क्वेश्चन को देखो, फिर 8th क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, आंसर निकालो, फिर मैच करो जो मैंने करे हैं। सबसे ईज़ी फॉर्मेट ही मैंने आपको बताया है, ये ईज़िली आपको समझ आ जाएँगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।